अगर महसूस करो तो, अगर आंतरिकता में, अंदर में भक्ति जब प्रवाहित होती है, हमारी रगों में जब भक्ति संचरित होती है, भक्ति प्रवाहित होती है, तो हमारा रोम रोम तरंगित होता है। इसी को हम परम आनंद की अनुभूति कहते हैं। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, 2500 वर्ष पहले हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने जो अपना अंतिम उद्बोधन दिया, लगातार 48 घंटों तक उद्बोधन देकर के अपने समस्त कर्मों से निवृत्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर निर्वाण को जब प्राप्त हुए, ऐसे अनंत उपकारी करुणा मूर्ति मैत्री के मसीहा प्रभु महावीर की अनंत कृपा है कि जाते जाते भी हमें उत्तराधयन के रूप में एक ऐसी अमृत निधि दे गए, ऐसा अमृत का खजाना दे गए जो आज इस भौतिकवादी युग में भी हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन ये रास्ता उन्हीं को ही दिखाता है जो इस राह के राहगीर हैं और जिनके अंदर महावीर है। मेरे उपाध्याय भगवान, क्योंकि आज विजयदशमी है, सभी को, जो भी ऑनलाइन है उन सभी को और जो मेरे सामने बैठे उन सभी को सबसे पहले विजयदशमी की यानी दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज के ही दिन, विजयदशमी के दिन तिथि के अनुसार आज जो एक मंगल मूर्ति उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित हम सभी को इस पद की गरिमा को रखते हुए, इस पद की महिमा को बढ़ाते हुए शरमन संघ के समस्त साधु साध्वियों को समक्ष रखते हुए और समस्त श्रावक श्राविकाओं के हित में, उनके मंगल के लिए, उनके शुभ के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आज के दिन जो आत्मा दीक्षित हुई थी, तो दीक्षा के इस सफर को तय करते करते 46 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज वो 47 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम सभी एक स्वर से बोलिए, बोलिए उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। और ये अशोक विहार का सौभाग्य है कि 47वां दीक्षा दिवस गुरुदेव का आपके इस संघ में आया, इस आंगन में आया। और इस अशोक विहार संघ के इस पवित्र प्रांगण में मैं आप सभी की ओर से, अपने संत साध्वी समुदाय की ओर से उपाध्याय भगवान के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं कि आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ आयु हो और आपका मंगल पथ प्रदर्शन हम सभी को रास्ता दिखाए। जितने आप आगम मर्मज्ञ हैं
उतने ही आप समाज की नस को जानते हैं। तो समाज मर्मज्ञ भी हैं, समाज शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। तो ऐसे अद्भुत उपाध्याय भगवान को सबसे पहले दिल की गहराइयों से वंदन सहित अभिनंदन करता हूं। और मुझे स्वयं, क्योंकि गुरु की दृष्टि से देखो तो हम गुरु भाई हैं, और पथ प्रदर्शक की दृष्टि से देखो तो आप मेरे भी सद्गुरु हैं। जब तक गुरुदेव थे तो आप मेरे भ्राता श्री थे, लेकिन गुरुदेव के बाद आपको ही मैं अपना गुरु मानता हूं, आपको ही मैं अपना सच्चा पथ प्रदर्शक मानता हूं। आपके कहे अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास करता हूं, और ये मेरी जो भक्ति है आपके प्रति वो हमेशा बनी रहे, ये मैं शासनेश प्रभु से मंगल कामना करता हूं। आज वो देखिए, ये इस पृष्ठ के ऊपर में पता नहीं कब से लिख रखा है, ये 7वें दिन जब मैं सुरत आराधना करता तो 7वें दिन ही आपका दीक्षा दिवस आता है, और 7वें दिन 10वां अध्ययन आता है। और 10वें अध्ययन में भगवान महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 36 बार, 37 गाथा है इसके अंदर, 37 गाथा में 36 बार भगवान महावीर गौतम स्वामी को क्या बोल रहे हैं? अब तो याद भी हो गया होगा आपको बोलते बोलते, समियम गोयम मा पमाय, कि हे गौतम तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। और गौतम स्वामी जन्मना ब्राह्मण थे, और आप भी ब्राह्मण हैं, यानी हमारी गणधरावली को, गणधरावली के प्रतिनिधि के रूप में आज इस अशोक विहार संघ में आप विराजमान हैं। आप उच्च कोटि गौड़ ब्राह्मण, बचपन का नाम आपका रवि दत्त शर्मा था, रवि दत्त शर्मा था आपका नाम, तो रवि से रविंद्र बने। तो मेरे गुरुदेव तो हमेशा इनको रवि ही कहते थे। ओ रवि सुन, यही प्यार का संबोधन था। मुझे हमेशा राम कहा उन्होंने कि ओ राम, और आपको हमेशा रवि कहा, रविंद्र नहीं कहा। रविंद्र हमारे हो सकते हैं, रविंद्र आपके हो सकते हैं, उनके तो आप रवि यानी सूर्य थे, उनके उजाले थे आप। और आपको भी ये गहरी बात और बतला देता हूं, आपसे पहले मेरे गुरुदेव के 2 शिष्य और बने हुए थे, वो चले गए, और इनके बनने के बाद ही हमारे गुरु प्रेम सुख परिवार में स्थिरता आई, स्थायित्व आया। इनके बाद ये जम गए, और उनके बाद ये गुरु प्रेम सुख की बगिया लहला रही है। तो ये अनंत पुण्यवान हैं, और स्वाभाविक वैराग्य युक्त थे, ये स्वाभाविक वैराग्य युक्त। और इन जैसे ही इनके माता पिता भी थे। मैंने अभी तक, मेरी भी दीक्षा पर्याय 45वां साल मेरा भी दीक्षा का चल रहा है। मैंने अपनी दीक्षा पर्याय में जितनी भी दीक्षाएं देखी हैं, और दीक्षाओं में माता पिता को आज्ञा देते हुए देखा है, तो हर माता पिता की आंखों में मैंने आंसू देखे। लेकिन इनके जो माता पिता थे, क्या गजब के थे वो। मेरे पंडित शंकर लाल जी शर्मा, माता दुलारी देवी शर्मा, इंद्रपुरी जे कॉलोनी पूसा इंस्टीट्यूट के पास, जहां पर गुरुदेव की प्रेरणा से स्थानक बना था, और उस स्थानक के नव निर्माण के बाद पहला ही चतुर्मास था, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। उस स्थानक में आपकी दीक्षा हुई, और उस दीक्षा महोत्सव में माता पिता को मुस्कुराते हुए, आज्ञा देते हुए मैंने वो अद्भुत माता पिता देखे। मतलब क्या चेहरे पर खिलावट थी उनके।
और कभी भी पारिवारिक सदस्य आते थे तो कभी हम लोगों के तो चेहरे खिल जाते परिवार को देखकर, लेकिन कोई आसक्ति नहीं परिवार से। ऐसी सहज विरक्ति को जिया है, सहज विरक्ति को जिया है, जैनत्व को लेकर के जिए हैं। और देखिए क्या गजब की बात है, गुरुदेव ने इनको नहीं देखा था, गुरुदेव ने इनको नहीं देखा था, इन्होंने गुरुदेव को नहीं देखा था। और बात बनी तो कैसे बनी, गुरुदेव के पास इनके पिताश्री आए, पूछ लिया कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि 6 पुत्र हैं और सबसे छोटी बेटी है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या तुम मुझे अपना छोटा बेटा दे सकते हो, जबकि इनको देखा नहीं, इन्होंने उनको देखा नहीं। और पिता श्री शंकरलाल शर्मा बड़े मस्त मौला थे, कहा कि जी मेरी आज्ञा देने से क्या होगा, बनने वाला तो वो है, उसके मन में होगा। तब गुरुदेव ने कहा था तुम एक बार अपने छोटे पुत्र से पूछ कर देखना। जी जरूर। और इतने ईमानदार, पूछ लिया उसी दिन कि भाई मैं गुरुदेव के पास जाता, क्योंकि वो भागमल जी महाराज के पास भी आते रहते थे। वो जिस घर में वो रहते थे उस घर में कई जैन परिवार भी थे, तो सब जुड़े हुए थे वहां पे। तब कहा था कि मैं इस तरह गया था गुरु प्रेम सिंह महाराज के पास, वो कह रहे थे 6 पुत्र हैं तो क्या छोटे को दे सकते हो, क्या तेरा मन है संत बनने का। तो देखिए कमाल की बात है, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कहा कि हाँ मैं बन जाऊंगा। लो जी, ये कहते कि कहीं से जब संयोग जुड़ना होता है, नहीं तो यहाँ साधु पता नहीं क्या क्या चुटकी छोड़ते रहते हैं, अरे किसी तरह आ जा, किसी तरह आ जा, लेकिन कोई हमारे गुरु महाराज ने चुटकी नहीं छोड़ी और ना इनके ऊपर चुटकी का कभी असर हुआ, है ना जी। तो उस वक्त कहा कि आ जाऊंगा, मैं संत बन जाऊंगा। उस वक्त जैन श्रमणोपासक रुई मंडी सदर बाजार के स्कूल में आप पढ़ रहे थे 9वीं कक्षा के अंदर। उस कक्षा के पेपर दिए और आप मई के अंदर गुरुदेव के पास सोनीपत शहर पहुंचे और वहां से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा करी और केवल 5 महीने वैराग्य काल रहा। 6 महीने मतलब 6 मई का आपका जन्मदिन है, 6 मई के बाद आप पहुंचे, तो 5 महीने मात्र ये वैराग्य काल के अंदर रहे। और उसी 1978 के अंदर वैरागी आए और 1978 5 महीने के बाद 11 अक्टूबर 1978 विजयदशमी के दिन आपकी धूमधाम से दीक्षा हुई और मुझको भी इनके साथ रथ में बैठने का सौभाग्य मिला। तो तब से ये यात्रा चली है और इस यात्रा ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी अपने पथ से डगमगाए नहीं, कभी घबराए नहीं और समाज का नेतृत्व बेबाकी से किया है। और सरमन संघ के इकलौते, मैं इनको संत मानता हूं जिनके अंदर केवल सरमन संघ ही है, कोई पंजाब की संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय का भाव नहीं रहता। ये हमेशा हमको भी कहते हैं कि मैं 1300 साधु साध्वियों की सोचूंगा, ना कि केवल अपने परिवार की। तो इस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अद्भुत उपाध्याय भगवान के लिए एक जयकारा और बनता है। बोले उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज। ये हुई ना बात, अब थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ मेरी बात आपके कान तक नहीं, आपके दिल तक पहुंच गई। पहुंची या नहीं पहुंची मैं ही सोच रहे जा रहा हूं, आज पहुंची, ठीक है, धन्यवाद। लीजिए ये 10वां अध्ययन जिसका नाम है द्रुमपत्रक, दुमपत्तय, ये प्राकृत का शब्द है, दुमपत्तय, द्रुमपत्रक। द्रुम कहते हैं वृक्ष को, पत्रक कहते हैं पत्ते को, यानी वृक्ष के पत्ते को सामने रखते हुए भगवान महावीर ने हम सबको चेताते हुए बोला है। गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी को सचेत किया है, हमें चेताया है, हमें समझाया है, हमारे मनमानस की कई गलत फहमियों को दूर किया है। ऐसे अनंत उपकारी भगवान महावीर जिनकी देशना आप सुन रहे हैं और 2024 को उत्तराध्ययन
श्रुतदेव की आराधना करने का सौभाग्य श्री संघ ने मुझे यहाँ पर दिया, गुरुदेव के मंगल सानिध्य में। और ये जो मेरे 29-30 दिन का प्रवास है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा चतुर्मास यहीं चल रहा है। यानी एक ही चौमासे में 2-2 चतुर्मास का आनंद लिया है, क्योंकि मैं 78 दिन वहां बिता करके आया हूं करोल बाग, और 30 दिन यहां बिताऊंगा, फिर वहीं जाऊंगा, है ना। तो कोई बात नहीं, पर लेकिन बड़ा आनंद आया। अब पूछ लेते हैं भगवान महावीर ने हमें क्या समझाया। 4 लाइनों में सार समझ लेते, फिर थोड़ा सा समय बचा है उसकी व्याख्या करते। प्रमाद ना हो, प्रमाद ना हो पल का गौतम, प्रमाद ना हो पल का गौतम, आयु नियत है नहीं, द्रुम पत्रक साह जीवन, बात प्रभु ने है कही, द्रुम पत्रक साह जीवन, बात प्रभु ने है कही, विषम पथ को छोड़ पंथी, विषम पथ को छोड़ पंथी, राजपथ को थाम ले, रुक न जाना तट पे आकर, पार पाना धार ले, रुक न जाना तट पे आकर, पार पाना धार ले। पहले ये संकल्प कर लो कि मुझे संसार समुद्र के किनारे पहुंचना ही है, मेरी एक ही मंजिल है भव सागर का साहिल। भव समुद्र का साहिल, साहिल किसको कहते? किनारे को, कि उस किनारे पर पहुंचा दो, क्योंकि ये भव सागर बड़ा गंभीर है। 7 लाख पृथ्वी काया, 7 लाख अप काया, 7 लाख देव काया, 7 लाख बाव काया, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काया, 14 लाख साधारण वनस्पति काया, 2 लाख बेंद्री, 2 लाख तेंद्री, 2 लाख चौरेंद्री, 4 लाख देव, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्री, 14 लाख मनुष्य। ये सब मिलाकर के कितने? 84 लाख जीवा योनि। कितने? 84 लाख जीवा योनि। आपको एक गहरी बात और बताता हूं, हम नमो सिद्धानम क्यों बोलते हैं? ये गहरी बात है, अगर समझ में आ जाए। जो सिद्ध और बुद्ध हो चुके उनको भी हम नमन करते हैं, उनका एक उपकार है हमारे ऊपर। आपको पता है कौन सा उपकार है? सिद्ध भगवानों का। सिद्ध भगवानों का एक उपकार है, जब एक आत्मा सिद्ध होती है तो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में एक जीव आता है। अव्यवहार राशि इसको कहते हैं जीवों की खान, जीवों की खान। उस खान में अनंत अनंत जीव हैं, और उस खान में से जब, क्योंकि उसको अव्यवहार राशि कहते हैं। अव्यवहार राशि का मतलब खान में पड़ा हुआ है, माल अभी खादान में है, मार्केट में नहीं आया। मार्केट में कब आता है? जब उस खान की खुदाई होती है, और खुदाई होने के बाद माल जब बाहर आता है, बाहर जब आता है तो सप्लाई होती है, पहले सफाई होती है, फिर सप्लाई होती है, फिर वो मार्केट में आता है। तो हम सब इस मार्केट में जो आए हुए हैं, हम खान से निकले हैं। उस खान से जहां अंधकार ही अंधकार, जहां अव्यवहार, कोई व्यवहार ही नहीं, कोई संचरण नहीं, कोई आवागमन नहीं, वहीं रह रहे हैं, वहीं रह रहे थे। तो व्यवहार राशि में आए, व्यवहार राशि से फिर एकेंद्री में आए। ये जीव आत्मा, आपने मालूम है सफर कैसे किया? फिर जीव एकेंद्री में आए, बेंद्री में आए, तेंद्री में आए, चौरेंद्री में आए, पंचेंद्री में आए। समझ रहे होंगे ना आप, क्योंकि ये भाषा तो हम लोगों की प्रसिद्ध भाषा है।
लेकिन कई ऑनलाइन सिस्टम पे बैठे रहते, कई नॉन जैन भी होते हैं, जैन भी बहुत सुनते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी आपकी जैन परंपरा आगमों की भाषा बड़ी गहरी होती है, समझ में नहीं आती। तो आप समझ लीजिए, एकेंद्रीय जीव उसको कहते हैं जिसके केवल एक इंद्रिय जीव, जिसके केवल शरीर है, जिसके पास केवल शरीर है और जीव है। जीव तो है ही, शरीर के साथ जीव, शरीर और फिर दो इंद्रिय जीव, जिसके पास शरीर के बाद मुंह लग जाए, जिह्वा लग जाए, रस इंद्रिय लग जाए, यानी ये जीव आ जाए। तो ये दो इंद्रिय जीव है, शरीर और जीव। त्रिंद्रिय जीव, शरीर, जीव, नाक। यहां क्योंकि शुरुआत शरीर से ही करनी है, शरीर, जीव, नाक, ये तीन इंद्रिय जीव। फिर अगर आंख जोड़ दो, शरीर, जीव, नाक, आंख जोड़ दो, चार इंद्रिय जीव। शरीर, जीव, नाक, आंख, कान जोड़ दो, पांच इंद्रिय जीव। ये है पंच इंद्रिय जीव, जिनकी ये पांच इंद्रिय, ये जो पांच इंद्रिय पंच इंद्रिय जीव कहलाते हैं। और आपको ये भी बतला देता हूं कि जब हम एक इंद्रिय में आते हैं पृथ्वी काया में, और उसकी मालूम है पृथ्वी काया कितने प्रकार की जीव है? 7 लाख। 7 लाख किसको कहते हैं? जो पृथ्वी तुम्हें एक जैसी नजर आती है, ये पृथ्वी काया के जो जीव हैं, पृथ्वी काया का जो स्वरूप है, वो 7 लाख काइंड्स है इसकी, 7 लाख प्रकार हैं इसके। तो 7 लाख इसके, 7 लाख पृथ्वी काय के, 7 लाख अपकाय के। पानी के भी 7 लाख योनियां मानी जाती हैं। वायु काय के अलग, देव काय के अलग, वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय के 10 लाख और साधारण वनस्पति काय के 14 लाख। यानी वनस्पति जगत इतना बड़ा है। और ये जो एकेंद्रीय जीव, ये सब एकेंद्रीय जीव में आते हैं। ये जितने भी पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति काया तक, ये कितनी इंद्रिय में? केवल एक इंद्रिय। इनके पास शरीर है बस, और शरीर का ही खेल चलता है। कभी ये हरा होता, कभी भूरा होता है ना, हरा भरा भी होता, कभी सूख भी जाता है। और आपने ये देखा द्रुम पत्रक को जोड़ा, वनस्पति जगत से लेकर के चले हैं। और वहां पर जो एक बार जीव देवलोक से मर करके भी जीव वनस्पति में आ सकता है, एकेंद्रीय में आ सकता है। अगर बाई चांस हम लोग एकेंद्रीय में चले गए तो फिर वहां असंख्यात काल तक, अनंत काल तक हम भटकते ही रहेंगे, वहीं जन्म मरण करते रहेंगे, वहीं मरेंगे, वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे, वहीं जिएंगे, लाखों वर्षों तक, असंख्यात वर्षों तक हम वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम पंचेंद्री बनते हैं तो पंचेंद्री के कितने भव? 7 से लेकर 8 भव लगातार होते हैं। लगातार पंचेंद्री के जो भव हैं, और उसके अंदर मनुष्य के जो भी है, मनुष्य के जो भव हैं, वो आप ये मानकर चलिए 7 से 8 भव तक। यानी एक मनुष्य मर करके बार बार, कितने बार? 7 बार बन जाएगा। फिर उसे गति बदलनी ही पड़ेगी। देवलोक में जाने के बाद, देवलोक चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, कितना भी अच्छा लगे, अगर वहां की उम्र पूरी होगी तो तुम्हारा मन में ये होगा ना, मैं दोबारा देवलोक में फिर पैदा हो जाऊं। भैया ट्रांसफर, वो लोक ही छोड़ना पड़ता है। 2 ही लोक ऐसे जहां एक बार ही जन्म होता है। एक बार का मतलब जन्म लेने के बाद वो छोड़ना पड़ता है, दोबारा यही आना पड़ता है। नरक और देवलोक, और दोनों एक सुख का प्रतीक है, एक दुख का प्रतीक है, वो भी छोड़ना पड़ता है। तो ये भरवन चल रहा है हमारा। और बार बार गौतम स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे गौतम, गौतम स्वामी के माध्यम से हम सबको फरमा रहे हैं कि तू कब तक उलझा रहेगा, कब तक इस संसार की यात्रा करेगा रे। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है, उत्तम कुल मिला है, क्योंकि कई मनुष्य ऐसे हैं जहां धर्म को ही नहीं जानते। आपको एक गहरी बात और बतला देता हूं। मनुष्य शरीर पुण्य की प्रकृति से मिलता है, पुण्य के प्रभाव से मिलता है। पुण्य प्रकृति का हमने बंद किया हुआ है, तब इस पुण्य प्रकृति के प्रभाव से हम क्या बने? मनुष्य बने। पुण्य प्रकृति के प्रभाव से मनुष्य शरीर मिला है। मानव देह पुण्य प्रकृति से मिलती है, लेकिन मानवता, ये किसके प्रभाव से मिलती है? धर्म के प्रभाव से। और मैं पढ़ रहा था, आपको बताऊं, 4 घाती कर्मों के क्षयक्षम से, 4 घाती
ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। इन 4 घाती कर्मों का जितना क्षयोपशम होगा, जितना क्षयोपशम होगा, उतनी ही मात्रा में हमारी मानवता आती है। मानवता को, क्योंकि इस मानवता के जरिए ही जो उदारता है, जो सच्चाई है, जो सेवा की भावना है, करुणा की भावना है, किसी को कुछ देने की भावना है, न्यौछावर करने की भावना है, कुर्बानी देने की भावना है, किसके लिए मैं क्या कर दूं, किसके लिए मैं क्या क्या कर दूं, किसको किस ढंग से बचा लूं, ये जो मन में सेवा के भाव है, मानवता की भावना है, ये 4 घाती कर्मों के क्षयोपशम से मिलती है। जितना 4 घाती कर्मों का क्षयोपशम होता जाएगा, उतनी मात्रा में आपकी मानवता निखरती जाएगी, और जब मानवता चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है तो तीर्थंकर बन जाता है। जब पूरा जगत मुझे मैत्री भाव के प्रकाश में अपना ही नजर आता है, क्योंकि मैत्री भाव का मतलब है आप मोहनीय कर्म के प्रभाव से दूर हो गए हो। मोहनीय कर्म का मतलब है तेरा और मेरा, हाँ, ये तेरा ये मेरा। मोहनीय कर्म और जब प्रबल होता है तो बोलता तेरा भी मेरा, अल्ले भाई, तेरा भी मेरा। ये दो कंडीशनें होती हैं कि ये मेरा ये तेरा, तू अपना संभाल मैं अपना संभालू। यहां तक तो ठीक है, ये थोड़ी बहुत इंसानपना है, लेकिन कभी कभी आदमी इतना गिर जाता है कि मेरा तो मेरा है ही, जो तेरा है हाँ भैया वो भी मेरा। ये देखो मोहनीय कर्म कितना प्रबल हुआ होगा, ये छीना झपटी। तो इंसानियत जब घाती कर्मों का क्षयोपशम होता तो मालूम है तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा। ये जो उदारता जब बढ़ती है तब यह भावना आती है कि मेरा भी तेरा है। और जब और संतुलन गहरा होता है तब कहता है आत्मा, ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। हम उस मात्रा में जब पहुंचते हैं, यहां से वीतरागता का जन्म होता है, और यह मैत्री भाव में ही आता है। यहां कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरी द्रुम पत्रक के लिए क्यों बोला गया, इसको भी मैं बतला देता हूं। आपने देखा होगा पत्ते की 5 स्थितियां होती हैं, 5 सिचुएशन से गुजरता है पत्ता। पहले वो कोम्पल होता है, कोम्पल। कोम्पल के बाद वो किशलय होता है, किशलय के बाद वो हरा पत्ता बनता है, हरा पत्ते के बाद वो पीला पत्ता बनता है, पीला पत्ते के बाद वो सूखा पत्ता बनता है, और सूखे पत्ते के बाद आप इस चीज को समझिए, ये कंडीशन हमारे साथ भी जुड़ती है। कोम्पल किसको कहते हैं? जिसमें हरापन कम, लालिमा ज्यादा, कोमलता इतना कोमल होता है, और लालिमा टाइप रहता है, उसमें लालिमा रहती है और कोमलता रहती है, दोनों चीजें। किसलय किसको कहते हैं? जिसमें लालिमा की जगह हरापन आ गया, लालिमा की जगह हरापन आ गया, लेकिन कोमलता बरकरार है, कोमलता बरकरार है। यह है किशलय। ये किशलय पत्ते की श्रेणी बतला रहा हूं, किशलय। फिर बनता है हरा पत्ता, उसमें हरापन तो बहुत आ गया, लेकिन पत्ते में अब अकड़सी आ गई, पत्ते में कठोरता आ जाती है, पत्ते में वो जो पहले कोमलता थी वो कोमलता खत्म हुई, उसमें कठोरता आ जाती है। और फिर धीरे धीरे हरा पत्ता पीला पड़ जाता है, पीला पत्ता होने के बाद वो सूखने लगता है, और फिर एक हवा का झोंका आता है, पत्ता गिर जाता है। दूसरी स्थिति और बतला देता हूं। कभी कभी कोम्पल भी किसी आंधी और तूफान में पत्ता बनने से पहले कोम्पल ही गिर जाती है, कभी किशलय भी गिर जाता है, कभी हरे पत्ते भी गिर जाते हैं। पीला पत्ता तो गिरने वाला है ही,
सूखा पत्ते का मतलब, सूखा पत्ता, या जीवन के तत्व सभी सूख गए हैं। सूखने का मतलब है ये, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि उस पत्ते ने पेड़ पर टंगे रहने का अधिकार खो दिया। आप इस चीज को ये भी समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते कई बच्चे तो पेट में ही मर जाते हैं, कई बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, कई बच्चे जन्म लेने के बाद ही मर जाते हैं, कई बच्चे थोड़े से शैशव अवस्था में मर जाते हैं, कई बच्चे तो भरी जवानी में मर जाते हैं, कई बच्चे तो प्रौढ़ अवस्था में मर जाते हैं, बच्चे नहीं बोलूंगा, प्रौढ़ अवस्था में मर जाते हैं, कई बुढ़ापे में मर जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, सूख गए तो हर किसी को मरना है। हाँ, मैं सोचता हूं यार मरना पड़ेगा, मरना है भाई, कभी तुम जमे जमाए बैठे रहो यहां, मरना पड़ेगा। जब बुढ़ापा आएगा, जब यूं यूं होने लग जाएगी, है ना, यहाँ पे बहुत सूचनाएं दी हैं कि तुम्हारे केस पीले पड़ जाए, सफेद हो जाए। वो बोलता है, भगवान महावीर ने तो बोला केस सफेद हो जाए, तो आपने भगवान को चैलेंज दे दिया कि केस को तो सफेद नहीं होने देंगे, क्योंकि जो चीज है वो हम करके देंगे। क्योंकि कईयों ने कहा कि दांत गिर जाएंगे, उन्होंने कहा दांत की कोई बात नहीं, चाहे 5 लाख का जबड़ा लगवाना पड़े लगवाऊंगा, ऐसा फिक्स वाला एंड बढ़िया। बुढ़ापे में भी लगू जवान का जवान जी। पर आप ये देखिए, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं लीपा पोती कर लो, कितनी भी आप कुछ जो भी कुछ करना वो करो, लेकिन शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, क्षीण होगा। ये शरीर संकेत देता रहता है कि जाने का वक्त आ गया है। तो यही भगवान कहते हैं कि जाने के वक्त को संभाल मानव, हमेशा ध्यान रख, और ये भी याद रख कि कोई पता नहीं, क्योंकि ये तो आप भी मानोगे ना, ये तो आप भी मानोगे, मरने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है, मरने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है, और मरने के लिए बूढ़ा होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, आदमी किसी भी उम्र में जा सकता है। और जब से कोरोना हुआ है ना भैया, ओए होए, और कोरोना में वो कोई इंजेक्शन लगवाया था, उसके कुछ साइड इफेक्ट आए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे नाचते नाचते चले गए, होटलों में नाच रहे हैं, क्लबों में नाच, जिम में, हाँ जिम में कसरत करते वहीं लटक गए। ये यार लटक तो कभी भी सकते हम, इसलिए कह रहा हूं प्लीज कंफ्यूजन मत पालो, मौत निश्चित है। जब भी कभी किसी का बुरा करने के भाव आवे तो एक बात जरूर सोचो कि बुरा करते करते मर गया तो मैं कहां जाऊंगा, मेरी गति क्या होगी, मैं दुर्गति में चला जाऊंगा। संभल जाइए, भगवान चेता सकते हैं, भगवान समझा सकते हैं। ये द्रुम पत्रक जो अध्ययन है बड़ा अति प्रिय लगता है मुझे ये, क्योंकि बार बार सचेत करता है, बार बार जगाता है, जाग जाइए।